दोस्तों नमस्कार, मैं किशोर कुमार। अभी मैं आया हूँ बंघात गांव के, हमारे मित्र है वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे मित्र हैं, उनका नाम है राहुल कुमार, और वो जनता के प्रति इतने जो है ना मतलब श्रद्धा और प्रेम से प्यार कर रहे हैं, वो भी अपने दम पे, अपने खर्चों पे, कि देखेंगे इनके बहुत सारे काम हैं जो आप उनके मुँह से हम आपको सुनाएंगे, उनके ज़ुबानी सुनाएंगे। मैं इनसे इतना मोटिवेशन मिला है, मेरे को प्रेरित हुआ हूँ कि आप लोगों के बीच में ये न्यूज़ रखने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ बंघात, और देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं, सोलर लाइटें हैं, ये देख सकते हैं लाइट, सोलर लाइट। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, सब बढ़िया हैवेल्स कंपनी का है। एक कितने का है वो तो पता कर ही लेंगे हम, बता इनसे पूछ के, राहुल जी से। और यहाँ पे जनता के प्रति इनका प्यार और स्नेह जो है ना, लोगों को जो है ना बहुत ठेस पहुँचते हैं। मतलब जब जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरे भी कई सारे मतलब चाहने वाले हैं, कई सारे हमारे दुश्मन हैं, तो इनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट का सामना करना पड़ता है। मैंने जो बात किया था, अब सोचिए जो नेता नहीं कर पाते, बड़े बड़े नेता काम, वो हमारे राहुल भाई कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, और चाहेंगे कैमरामैन को कि आप उधर आके बैठ के ही हम लोग बात कर लेते हैं, शिष्टाचार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं बघात से हूँ। आपका वार्ड नंबर 11 है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये मतलब अपने पैसों से कर रहे हैं या फिर कहीं से आपको फंड मिल रहा है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एलिगेंस लगते हैं यहाँ पे, लगेंगे, या फिर बहुत लोग सब तरह की सोच वाले होते हैं। हमारे दोस्त हैं कुछ जो हमारे वार्ड 11 के हैं, कुछ समाज के भी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं हमें। किस तरह सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हम लोग साथ हैं। अच्छा, आप पता चला एक संगठन भी चालू किए हुए हैं लोगों के सेवा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हमारी एक पार्टी बनाई है जिसके तहत हम लोग लोगों की समस्या को दूर करते हैं। पार्टी का नाम? युवा राजनीति मोर्चा के नाम से। अच्छा, तो राजनीति में आना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है? नहीं, सिर्फ नाम इसका युवा और राजनीति, युवा मोर्चा ही था। अच्छा, आप ही वो हो ना ईश्वर मंडल जो आपके विधायक है, उनसे डायरेक्ट सवाल कर दिए तो आपको कैमरा बंद करवा दिया था, ऐसा कुछ विवाद? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही साथ ये हुआ था। क्या मुद्दा था उस दिन? मुद्दा, मैंने एक जल जमाव वाली समस्या, एक जगह है जहाँ 4 सालों से समस्या थी ऐसी, तो उनसे इसी मुद्दे पे एक क्वेश्चन पूछा तो वो भड़क उठे, और वहाँ का समस्या मैं दूर भी कर चुका था। आप कर दी अपने फंड से? बिल्कुल। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, उस दिन का मैंने आपको मतलब आपको सल्यूट करने का उस दिन से दिल कर रहा है। मैंने देखा भी, वीडियोस वायरल भी हुआ काफ़ी, मैंने भी लगाए थे ब्रॉडकास्ट में। वो ईश्वर मंडल जी आपके जो नहीं कर पा रहे आप कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर मंडल जी जहाँ जाते हैं वहाँ का फोटो पोस्ट डालते हैं, लेकिन आप क्या सवाल कर दिए जो उनको बोल रहे हैं, सब करते हो? ये सब हो गया, जब बताने से समय नहीं मिलता है। हाँ। और क्या है कि कभी कभी तो जनता का फोन, मैं खुद उनके चुनाव प्रचार प्रसार में, आपने देखा होगा मेरा ओल्ड वीडियो, मैंने उनको जिताने के लिए जितना सारा मेहनत किया, अपनी गाड़ी नई गाड़ी दे दिया प्रचार प्रसार के लिए। जीतने के बाद ये गाड़ी तब तक आप उधर दिखाइए, अपना बात बोलिए। 4 महीनों तक मैं उनके पीछे घूमते रहा, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, सिर्फ मिलने के लिए उनसे। अच्छा, वो टाइम नहीं दे रहे थे? नहीं, उन्होंने भगवान तो नहीं मानते हो ना उनको आप? नहीं, उनका दर्शन पाना था आपको। क्यों, जनता भगवान है। लेकिन वो आपके साथ जो रवैया किया वो तो भगवान जैसे नहीं है, माना भी जाए तो उस तरह से नहीं करते हैं। बिल्कुल, वो बुरा था। ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो फिर तो हम 5 साल बाद उन्हें जवाब देंगे इस चीज़ का। 5 साल तो दूर की बात, हमने जितने जनता ने उनको वोट दिया ना, उन 4 सालों में हिसाब भी लेंगे उनका। अच्छा, आपको जो वीडियो वायरल हुआ धमकियाँ एंड ऑल? हाँ, धमकी आया था उनके खास आदमी का, तो आपने क्या जवाब दिया? उन्हें नोटिस ही नहीं किया मैंने। नोटिस, देखिए सही बात है, हम लोग भी जब काम करते हैं ना, लोगों के प्रति सोचना चाहिए, विधायकों को या फिर लोगों को, कि हम लोग जो फील्ड में आए हैं तो आपके लिए आए हैं। हम लोगों का समर्थन देने का वजह धमकियाँ मिलती है, हालांकि हम लोग ऐसे धमकियाँ से डरते नहीं है। युवा है, डर जाएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा भाई? सही कह रहे हैं ना? युवा का मतलब ही आग है, ठीक है, और आग कभी बुझा नहीं सकता कोई, ठीक है। तो वही ज्वाला मेरे अंदर है जो मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेरे काम से लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं करता है सब चीज़, हमारे फैमिली को प्रेशर रहता है, लेकिन क्या है कि मैं सोचता हूँ युवा है, अब ये डर जाएंगे तो फैमिली हमारा गुलाम बन के रहते थे, तो हम लोग थोड़ी ना रह सकते हैं। सही कह रहे हैं ना? क्या है कि मैं आज से 17 साल, जब 17 साल का मैं था तब भी मेरा सेम यही विवाद एक विधायक के साथ ही हुआ था। वो उस टाइम के कार्यकाल में विधायक थे, ललित ठाकुर जी, ललित यादव। यादव। हाँ, उनके साथ भी मेरा हुआ था, और समस्या को लेके ही हुआ था उनसे भी।
उनसे भी मैंने अब सोचिए कि आप लोगों के लिए ये विधायकों से हम लोग लड़ लेते हैं, खास करके भाई भी लड़ लेते हैं, और आप लोग इन लोगों के प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, समस्या को नहीं, कितनी कष्ट की बात है। हालांकि हम आते हैं पॉइंट पे, ये जो आप सोलर लाइट लगा रहे हैं इसका क्या तात्पर्य है और कितने का एक पड़ता है आपको? एक लाइट मेरे को 3500 रुपये इसका प्राइस है, मेरे को डिस्काउंट के साथ ये 2500 रुपये का दिया। अब बताइए, इतना बड़ा सोलर लाइट 3500 रुपये का, लेकिन ये तो मुखिया सब देखते हैं 5-5, 10-10, 20-50 हज़ार रुपये का लगा देते हैं एक का। मेरे 11 वार्ड में 3,50,000 रुपये का गवर्नमेंट को बिल गया है। सबका बंद कर दिया। बताइए, 3,50,000 रुपये में 11 वार्ड कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं सिर्फ 55,000 रुपये में पूरा 11 वार्ड को कंप्लीट कर दिया। ओ, अब सोचिए कि एक आप ये कितना अब तक सोलर लाइट लगा चुके हैं और कितना लगाना बाकी है, कितने ऑर्डर किए हैं? अभी तक 26 लग चुका है। अच्छा, वार्ड 11 कंप्लीट है। वार्ड 11 में 26 लग चुका है। हाँ। और टोटल आपके पास कितना है और कितना लगना बाकी है? अभी मैंने 600 का बल्क में ऑर्डर डाला है। 600 का? जी। अब सोचिए 600 का और 600 का बल्क में ऑर्डर डाला है। पहला काम मेरा वार्ड नंबर 11, जो कि मेरा घर भी पड़ता है, तो मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, और मैं पूरे बघात में इसको लॉन्च। अच्छा, अगर मान लीजिए पता चला आप रोड भी सही करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए हमारे गांव में, या हमारे एक छोटी सी सवाल है मेरी, हमारे समाज के मुखिया सब बहुत दबाव डालते हैं सबको। मैं तो फील्ड में आया हूं, आपको पता है। अगर मेरे गांव के लोगों के साथ प्रॉब्लम हो या कहीं पे रोड प्रॉब्लम समस्या हो तो क्या आप दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमें वहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम। किस तरह का सपोर्ट चाहिए? प्यार से, पैसे से नहीं कर पाएगा, आपको पता है। पैसे का सपोर्ट नहीं चाहिए, बस इतना सपोर्ट चाहिए कि हमारे पीछे रहें, कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, अगर हम सपोर्ट दिला दे तो बिल्कुल शुरुआत करें एक जगह से। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के लिए भाई देखिए, हमारे ये सिर्फ अपने पंचायत या अपने प्रखंड के लिए या फिर अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं युवा। चलिए वो बात की बात है। आप मेरे को एक बात बताइए, ये मोटिवेशन मिला कहाँ से? मुझे, मैं 27 साल से गांव में रहा हूँ, 28 साल मेरा उम्र है, 28 साल से गांव में हूँ, तो मुझे गांव की एक एक समस्या पता है। हाँ, कि किस तरह की समस्या रही है और लोग किस तरह की समस्या को फेस करते हैं। तो हम धीरे धीरे उन हर समस्या को, मैंने अपना एक ऑफिस खोलने का सोचा है अभी। मैंने तो अभी 48 घंटे में हर समस्या को दूर करने का। अच्छा, एक बात और राहुल जी, आपके तो काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी बन जाएंगे इससे, क्योंकि नेता जो काम नेता नहीं कर पाते हैं, अब सोचिए कि ये भाई साहब कर रहे हैं, हमारे मित्र कर रहे हैं, लोगों का बेटा समझ लीजिए, यहाँ के समाज के लिए तो जो भाई जिनके लिए आप अच्छा काम करें, बेटा ही हुए, परिवार का मेंबर ही हुए। हम तो अब सोचिए कि इनका कितना बुरा मतलब लाइफ रिस्क में होगा, धमकियाँ मिल रहा होगा, वो सब करने के बाद भी अगर इनकी प्रॉब्लम को आप लोग नहीं देखिएगा तो शायद हम लोगों से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होगा, या बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा। कि भाई मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 50 लोगों की टीम है, एक जिन टीम मेंबर एक ये भी हैं। अच्छा, और बाकी के 30-40 लोग जो शहर में काम कर रहे हैं। अच्छा, वो हमारी एक टीम है। अच्छा, तो इसीलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं कि जो करना है ना, किसी से डरना नहीं है, अगर गलत नहीं है तो डरना नहीं है। डर गया तो मर गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच लीजिए, भाई साहब का बहुत फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लान है हमारे इनकी समाज के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो आप किसी से दुश्मनी मोल लो या फिर कुछ करो, लेकिन हाँ, जो टकराए उनसे छोड़ो भी मत। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम अब ये अगर डर जाएंगे तो फ्यूचर हमारा क्या है? हम लोग 27, 28, 25, 24 साल में अगर जनता की सेवा के लिए आए हुए हैं, भाई साहब 27 साल 28 साल में जनता की सेवा के लिए अपना पूरा लाइफ देना चाह रहे हैं, तो फिर डर जाना शायद एक नाकामी होगा, और आने वाले युवाओं के लिए एक जो है ना, मतलब बैक होता है ना, कि बैक पैर जो है ना आगे करने से पहले पीछे सोचने के पीछे ही कर ले, इसलिए हटना नहीं है। और आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई अपने गांव के विकास का ध्यान स्वयं रखना होगा। स्वयं रखना होगा। बिल्कुल। और क्या है कि जब भी आप वोट का तो छोड़ ही दो, आप जब आप खुद की कैपेसिटी से सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग 1000 रुपये 2000 रुपये किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है, किसी फंड से चाहिए होता है, तो हम किसी मुखिया जी के पास चले जाते हैं, और जबकि हम ये मेहनत कर सकते हैं। सही बात। लेकिन फिर भी हम 2000 3000 या 10,000 के लिए उनके पीछे जाते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि वो 10,000 रुपये हम अपने समाज में लगाएं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3,50,000 का बिल हमारे वार्ड से गया है सिर्फ लाइट के लिए, और मैं 55,000 रुपये में पूरे वार्ड को उससे अच्छा लाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, वो भी हेवल्स का। और
कितने मतलब कितने लाइट आपने अब तक लगा दिए तो बताएं ना अभी अपने। अभी तक 25 लगा हुआ है और हाँ। मेरे पास स्टॉक में है। अगले महीने से दूसरे वार्ड में काम स्टार्ट होगा। अच्छा, उसमें से 1-2 मैं डिमांड करूंगा हमारे पंचायत के लगा देंगे बिल्कुल, जहाँ जनता जरूरी की होगा सेवा। अगले महीने में, जहाँ जरूरी होगा वहाँ चला जाएगा। उससे पहले क्या है कि इस वार्ड में अगर मेरे को 2-3 लगवाना हो तो मेरे लिए, बिल्कुल मेरे लिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ आपको भी वो खेप आने वाला है हाँ। कंपनी से, तो नेक्स्ट खेप में मिल जाएगा। और क्या है, उससे पहले यहाँ जो आप अभी आए हैं, इससे पहले यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। आप लगाएंगे अपने फंड से बिल्कुल, या फिर अपने 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 जेब से? बिल्कुल जेब ही हुआ ना आपका, जेब से ही जाएगा ना। हमारी टीम हमको इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प कर रही है। देखिए, एकता होना बहुत जरूरी है। और युवाओं का एकता जो है ना, बड़े बड़ी सरकार को गिरा सकता है। कांग्रेस जनता पार्टी को देख लो, तो जब वो दिल्ली सरकार को गिरा सकता है तो सोच लो कि ये तो छोटी मोटी मुखिया और वो अपना विधायिका है और विधायक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इससे पहले स्कूल के बारे में भी कुछ कह रहे थे, हमको बता रहे थे। हाँ हाँ, 2-3 स्कूल हैं हमारे गांव में जिस पर मैंने छापा पड़वाया। तो जो स्कूल की हालत बहुत ही बुरी थी, मैं खुद गया तो मेरे को शौक लगा कि इस स्थिति में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो फिर मैंने इस मामले में वीडियो से बात किया, BPRO में बात किया, तो उस स्कूल में एक स्कूल का फंड दे दिया है जो नवनिर्माण होना है। और उसका लेटर वगैरह भी हमें मिल गया है, कहिएगा तो दिखा देंगे वो भी। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं लेबर ओवरले में डाल दूंगा ताकि लोगों को विश्वास हो। हाँ, क्योंकि विश्वास नहीं करता है लोग बिना सबूत का, समझ रहे हैं। बिल्कुल। चोर बोलेगा तो विश्वास कर लेगा, हम लोग बोलेंगे आप बोलेंगे तो नहीं विश्वास करेगा, ये याद रखिए आप। नहीं तो ठीक है, आप हमारा पेज मेंशन कर दीजिएगा ताकि वहाँ हाँ, मैं upload मेंशन किया कर दूंगा, ऑफ कोर्स मेंशन कर दूंगा, मैं आपको कोलैबोरेशन में डाल दूंगा। जी। तो उसका सब समाधान सही हो गया। बिल्कुल। आप तो हीरो होंगे हमारे समाज के लिए और हमारे गांव के लिए। अब दुश्मन तो होंगे ही 10%, 90% तो हीरो जरूर बनना है। कह सकते, अब काम हमारा कैसा होगा इसके हिसाब से। देखिए, ये काम तो एक हीरो ही कर सकता है। हीरो बनाना और विलन बनाना पब्लिक का काम है। जी। और जहाँ तक हमको लग रहा है, हम लोग हीरो मस्ती मजाक की बात है, ये हीरो बनने का हम लोग का शौक नहीं है। लेकिन हीरो बनाना चाहेगा ना जनता, लोग हमारे काम से वैसे हीरो मानेंगे। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यही हमारे गांव में 2-3 महीने 4 महीना पहले की बात है, हमें ये बोला गया था कि मैं पागल हूँ। ये तो मेरे को ही बोला जाता था, लेकिन आज सब मेरे को सपोर्ट मांगता है। और क्या है कि आज स्थिति ऐसी हो गई कि मैंने पागलपन दिखाना चालू किया है, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। और मिर्ची लग रही है। आज वार्ड नंबर 11 बघात का एक चर्चा का विषय बन गया है पूरा दरभंगा बिहार में। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे को पता है ये चीज़ कि आप जब विधायक सबसे नहीं डरते हैं, बात करें हम आपसे, तो यार बाकी का छोड़ दो। एक चीज हमारे, देखिए मेरे हिसाब से कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? लोग क्या कहेंगे, मेहनत आपकी है, आगे आपको बढ़ना है। तो ये एक मुहावरा सही है कि नहीं है? बिल्कुल, एक चेन सही है कि नहीं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करें, क्योंकि ये जीवन जो है ना, ये 5, 10 या 15 साल का नहीं है, ये आपको 100 साल बिताना है। तो 100 साल की तैयारी आपको खुद करनी होगी। आज है कल नहीं है, कल होना। बिल्कुल। आपके माताजी पिताजी आप पर अभी शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि इन बच्चे की भविष्य कहाँ तक जानी है। तो आपका भविष्य है, इसके बारे में सोचने का अधिकार भी आप ही को है। अच्छा, एक बात मेरे को और बताइए, आपका जो बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस का जो है ना, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे लोगों को? कोई कितना लोग बोलता होगा कि इसी से गलत उपयोग करके हो सकता है कि यहीं से फंड बनाता है, ये करता हो, ऐसा कुछ होता है? क्या है कि कहा है किसी ने? क्या है कि जो मैं कंपनी चला रहा हूँ अभी, मैं ब्रांड बेचता हूँ और कस्टमर से पैसा लेता हूँ, तो उसको सामान भी अच्छा प्रोवाइड करवाता हूँ। और इससे जो भी मैं एलिगेशन तो लगते होंगे ना? अभी तक तो नहीं बोला है किसी ने, लेकिन पीठ पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ना इन सबको लेके। कि आखिर देखिए, मुखिया चोर रहे, सरपंच चोर रहे, विधायक चोर रहे, तो उससे कोई सवाल नहीं रहेगा। आप अगर नॉर्मल जनता हो करोगे तो आप 100 सवाल किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। गलत कह रहे हैं हम? नहीं, हमारे बिजनेस का भी जो जितना 60% प्रॉफिट होता है ना, तो वो मैं इसी सब काम में लगाने का सोचा है। 60%? बिल्कुल। मतलब 40 रुपये में आप सैलरी देते हैं सबको? हाँ। मतलब 100 में 60 रुपये आप डोनेट कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ 40 रुपये आप जनता के अपने स्टाफ को और अपना खर्चा देखते हैं? स्टाफ को देने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता है उसका 60% मैं इसी सब में डाल देता हूँ। आप सोच लीजिए आप कि इतना बड़ा दिलदार कोई हो सकता है। इसको बोलता है कीड़ा मीन समझ रहे हो? कि भाई जनता का सेवा करने का कीड़ा, कि भाई हम अपना पूरा जीवन, अभी जवानी दे रहे हैं तो जीवन भी दे देंगे।
फिर भी कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी आप लोग सतर्क हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए। अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आज आपके बच्चों से राशन कार्ड के नाम पे जो है ना कटौती किया जाता है, और आपके बच्चों के नाम पे जो है ना SLC CLC से के नाम पे बहुत ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं, उनके नाम पे 100 200 400 रुपया लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन में 350 का मतलब 500 लिया जाता है। ये सब शोषण ही है। और जब हम जैसे युवा और खास करके ये भाई साहब आवाज़ उठाएंगे तो आप लोग हम लोग चोर दिखेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। तो शायद इन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन सब के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। जो आपका काम है आप करते रहें, लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे। ठीक है, आप काम कैसा कर रहे हैं ये लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको समझेंगे बिल्कुल, और जो अनपढ़ लोग हैं वो कभी नहीं समझ सकते आपको। आखिरकार तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा मोटिवेशनल वर्क है इनका, और हम मोटिवेट होते हैं ऐसे ऐसे लोगों से। हम उनसे ही मतलब रखते हैं जो इस तरह के विचारधारा के होते हैं, लोगों के समर्थन में रहते हैं। और आप किसी से पैसा ऐसा तो नहीं लेते हैं ना? बस मेरा जेन्युइन सा सवाल है, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। देखिए क्या है कि जो पब्लिक अभी मुझे देख रही होंगी तो वो मुझे नीचे कमेंट भी कर पाएंगे आपके पोस्ट पर। ठीक है, तो आज तक ऐसा कुछ भी है नहीं, और जहाँ मैं चला जाता हूँ वहाँ लोग रिश्वत भी नहीं मांगते। अब इसको मेरा डर कह लीजिए। हो सकता है भाई, क्योंकि युवा जागरूक है। जब दिल्ली सरकार हिला सकता है तो विधायक और मुखिया भी हिलाने में क्या दिक्कत है? जाते हैं, मुझसे कोई रिश्वत भी नहीं मांगते, ये सच भी है। ये अच्छी बात है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे युवाओं का हम लोगों का समर्थन दीजिए। हम लोग आपके बच्चे का और आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों के इज्जत सम्मान जो नहीं मिलता था वो देने में, और आपके बच्चों का हक दिलवाने में, आपका राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितनी भी चीज़ें हैं सब दिलवाने में मदद करेंगे। और आखिरी संदेश आपको जनता को देना चाहेंगे अपने तरफ से? आखिरी संदेश मेरा ये है कि इंदिरा आवास, जैसे कि भाई ने अभी बात किया, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, जाति आवास, ये सब जो सारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, इसके लिए युवा राजनीति की तरफ से हम एक ऑफिस खोल रहे हैं, जहां 48 घंटे के अंदर ही कार्रवाई होगी और सारा काम हो जाएगा। और उसमें कोई भी जनता को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम यहाँ के नेता जो नहीं कर पाएंगे उसे हम 48 घंटे में सॉल्व करेंगे। कैसे करवाएंगे? हमारी ऑफिस खुलेगी इस चीज़ के लिए। कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ। जो ब्लॉक में आदमी, जैसे भी अभी आधार कार्ड आप सुधार करवाने के लिए ब्लॉक में जाइए तो वहाँ भी 200 रुपये लगता है। लेता है, लेकिन हम जाते हैं तो 75 रुपये जो ऑफिशियल चार्ज लेता है, क्योंकि जानते हैं कि ये बैंड बजा सकते हैं। बिल्कुल सेम आप उसी तरह से काम करना चाह रहे हैं ना? क्या है कि ये लोग कभी पंचायत में जाके काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी पंचायत में अपना उनको वीक में RTPS होता है, मैंने चालू करवाया है, उसमें होना चाहिए। उन्हें वीक में एक दिन जाना चाहिए RTPS में, अलग अलग पंचायत में। हाँ, तो जिनका जो प्रॉब्लम है होना चाहिए। हम उसको लागू करेंगे और अपने पंचायत में उनको मजबूर करेंगे कि वीक में एक दिन का समय उन्हें हमारे पंचायत में देना होगा। तो आप लोग समझ लीजिए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इंदिरा आवास अभी मिलने वाले हैं, अभी जो अगला फंड आने वाला है 27 वाला ना, 27 वाला, उसमें अगर आपसे पैसा का डिमांड किया जाता है, आपके मुखिया 10 से 40 हज़ार भी ले लेते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है। वो हमारे ऑफिस से ही अप्लाई कर पाएंगे, हमारे ऑफिस में ही उनका अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ना, पैसा नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसा भरने की जरूरत नहीं। ये करने से आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं, वो जो सुकून मिल रहा है ना अंदर, वो किसी गरीबों को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुकून, दिल को जो सुकून मिले। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे युवा हैं हमारे गांव में, हमारे समाज में, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के भला के लिए सोचते हैं। लेकिन कितने विधायक और मुखिया और कितने जलते हुए लोग कहेंगे कि ये लोग जो है ना पागलपंती कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ है, गधा है। खैर, उन लोग को इग्नोर करना है अपने को। और हम लोग जिस मतलब मकाम और मकसद के लिए निकले हैं, आप लोग का समर्थन का आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।